आखिर रमज़ानों में छूटी गई नमाज का हमें बुरा क्यों लगता है? जब नमाज हमारी रमज़ान में कज़ा होती है तो हमें तकलीफ़ होती है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब हमारी रमज़ान के बगैर नमाज वैसे छूटती है तब हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि रमज़ान में भी वैसे ही नमाज फ़र्ज़ है जैसे कि बाकी महीनों में फ़र्ज़ है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जब इंसान को खुदा ने बनाया तो खुदा ने इंसान को दो चीज़ें दी, एक अक्ल और एक नफ्स। फरिश्तों को खुदा ने अक्ल दी जिसके लिए वो सिर्फ खुदा की इबादत करते हैं और कोई गलत काम नहीं करते। लेकिन यहाँ पर इंसान को खुदा ने दोनों ही चीज़ें दी, अक्ल और नफ्स। जब खुदा ने अक्ल से पूछा कि मैं कौन हूँ तो अक्ल ने कहा कि तू मेरा खुदा है। लेकिन जब खुदा ने नफ्स से पूछा कि मैं कौन हूँ तो नफ्स ने कहा कि मैं हूँ और तू है। फिर खुदा ने नफ्स को 100 साल तक आग में जलाया। फिर उसके बाद में उससे पूछा गया कि मैं कौन हूँ, तब भी उसने यही कहा कि मैं हूँ और तू है। फिर खुदा ने उसको 100 साल तक उस पर कोड़े बरसाए। फिर नफ्स से पूछा कि अब बता के मैं कौन हूँ, तभी नफ्स ने यही जवाब दिया, वो टूटा नहीं कि मैं हूँ और तू है। फिर खुदा ने नफ्स को 100 साल तक भूखा रखने की सजा सुनाई। फिर जब उसको 100 साल तक भूखा रखा गया तो नफ्स से पूछा तो उसने कहा कि बेशक तू मेरा खुदा है। तो इससे हमें ये पता चला कि नफ्स को कंट्रोल भूख के जरिए रखा जा सकता है। तो यही वजह है कि जब हम रमज़ान में भूखे रहते हैं तो हमें नमाज की और जो भी हमारी अच्छी आदतें हैं अगर वो कम होती हैं या फिर बुरी आदतें ज़्यादा होती है तो हमें बुरा महसूस होता है। तो इसीलिए हमारी नमाजों का छूटने पर हमें रमज़ानों में बुरा लगता है। जब हम ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा खाने पर हमारी शरीर को बीमारियां भी लगती हैं, कम खाने से बीमारियां ज़्यादा नहीं लगती। तो जब हम रोज़ा रहते हैं या कम खाते हैं तो हम रोज़ा रहकर अपने नफ्स को और अपनी बीमारियों को दोनों को ही कंट्रोल में कर सकते हैं।